सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 नामांकन यानी कि नॉमिनेशन से संबंधित यह फॉर्म है और यह फॉर्म आपको सावधानी पूर्वक भरना है। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को भरूंगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर सभी प्रविष्टियाँ काल्पनिक होगी और कहीं पर यदि अशुद्धियाँ होती है तो आप ज़रूर सुधार कर इस फॉर्म को भरेंगे। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यह अनुसूची 1 है, उसके बाद यह अनुसूची 2 है, फिर यह अनुसूची 3, उसके बाद अनुसूची 3 को, और इसके बाद फिर है अनुसूची 3 ख, और फिर आगे है अनुसूची 5 जो कि प्रपत्र 6 है, नाम निर्देशन पत्र। तो इसे हम लोग भरने के लिए अब समझेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं शपथ पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है नियम 38। मैं तो जो शपथ करता है यानी कि जो उम्मीदवार है उनका यहाँ पे नाम होगा। तो यहाँ पे लिखना है अमन कुमार। इसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पे आएगा। तो पिता का नाम यदि है तो पति का यहाँ पे काट देना है और लिखेंगे कृष्ण मोहन सिंह। उसके बाद आगे यहाँ पे उम्र है, उम्र पूछा जा रहा है। तो उम्र में जो आपका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि है उसी अनुसार से उस तिथि को निकालनी है। तो यदि किसी जो अमन कुमार एक उम्मीदवार है उसका जन्म तिथि 5/1/1986 है, तो उस अनुसार से इसको निकाल करके यहाँ पे भरना है वर्ष में। तो यह 35 वर्ष होता है। उसके बाद जो ग्राम यानी कि गांव, तो यहाँ पे धौरी होगा। उसके बाद थाना हरपुर। उसके बाद जिला, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मुंगेर। बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ करती हूँ है। तो यहाँ पे अमन कुमार मेल कैंडिडेट है यानी कि मेल उम्मीदवार है। तो करती हूँ यहाँ पे इसको इस तरह से लकीर से काट देना है। उसके बाद आगे है कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत, तो यह फॉर्म हम मुखिया से संबंधित यानी मुखिया पद के लिए नामांकन के लिए भर रहे हैं और आप जिस पद के लिए भरेंगे उसी अनुसार से आपको यहाँ पे डालना है। तो ध्यान रहे यदि मुखिया पद के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत, तो जो ग्राम पंचायत है तो धौरी है तो यहाँ पे धौरी लिखेंगे। उसके बाद के मुखिया, ग्राम कचहरी है, के सरपंच, तो ग्राम कचहरी के सरपंच को यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग कर देना है। सपोज कीजिए कि आपको ग्राम कचहरी के सरपंच पद पे भरना है तो यहाँ ग्राम पंचायत धौरी, और उसके बाद के सदस्य, उसके बाद पंचायत समिति, इसको काट देना है। और यदि मुखिया पे भरना है मुखिया पद के लिए तो इस तरह से लिखेंगे और काट देंगे। और यह जो खाली आपको बचेगा यह ब्लैंक्स, इसको इस तरह से आप कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच, मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म को मुखिया के नामांकन के लिए भर रहे हैं यानी उसके नॉमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मुखिया पर इस प्रकार से आप टिक लगा भी सकते हैं और जो भी बच जाता है उसको इस तरह से काट देना है। और इस स्थान पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर है। तो यानी कि जो उम्मीदवार है तो अमन कुमार है तो वह अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। तो जिस स्थान पे नॉमिनेशन की क्रिया संपन्न होगी तो वह स्थान देना है। तो यहाँ लिख देना है टेटियां बम्बर। फिर दिनांक है, जिस दिनांक को 7/9/2021। अनुसूची 2 में आते हैं शपथ पत्र, इसमें भी ऊपर में लिखा हुआ है मैं, तो स्पष्ट है यहाँ पे उम्मीदवार का नाम जाएगा अमन कुमार। उसके बाद पिता पति, तो पिता का नाम जा रहा है, पति को काट देना है कृष्ण मोहन सिंह। उसके बाद उम्र यहाँ पर है तो उम्र 35 वर्ष वहाँ भरे थे अनुसूची 1 में, तो वही जाएगा सभी में। जो ग्राम धौरी, थाना हरपुर यानी कि पता होगा आपका, जिला मुंगेर, बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, करती कट जाएगा।
कि मेरा नाम निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है। यानी ध्यान रहनी चाहिए कि यदि आप किसी भी पद के लिए यदि चुनाव लड़ रहे हो तो उस जो मतदाता सूची है उसमें नाम दर्ज होना चाहिए। तो क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्रमांक में यहाँ 1 दे देंगे। जिला का नाम मुंगेर, खंड का नाम टेटिया बम्बर, इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम है धौरी, फिर मतदाता सूची का क्रमांक। तो आप मतदाता सूची में क्रमांक देख लेंगे यानी कि किस सीरियल नंबर में है। तो चलिए सपोज करते हैं कि 200 नंबर में है, तो यहाँ पे 200 भर देना है। अब आगे इस प्रकार से है कि मैं सिर्फ जिला मुंगेर, प्रखंड टेटिया बम्बर के ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत आपका है तो इसमें धौरी ही चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे है शपथकर्ता का हस्ताक्षर, तो उसी प्रकार से फिर हो जाएगा अमन कुमार। फिर इस स्थान पे है स्थान, तो वही हो जाएगा टेटिया बम्बर जहाँ, और दिनांक है। अब आइए अनुसूची 3 पे बात कर लेते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है शपथ पत्र और कुछ कंडीशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रावधानों के अंतर्गत मैं, फिर यहाँ पे उम्मीदवार का नाम होगा अमन कुमार, पिता पति कट जाएगा कृष्ण मोहन सिंह, उसके बाद उम्र है 35 वर्ष, जो ग्राम धौरी यानी कि एड्रेस पूछा जा रहा है धौरी, थाना हरपुर, जिला मुंगेर, बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, करती कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत धौरी या के लिए नामांकन हो रहा है तो इसको रखना है। उसके बाद ग्राम कचहरी को यानी सरपंच को हटा देना है, और इसमें आप मेरे दृष्टिकोण से इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 नंबर में गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर है, तो एक गवाह का नाम देना है और उनका पूर्ण हस्ताक्षर उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं, संजय सिंह, और पता इसका कुछ भी जो उसका पता है तो यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ग्राम धौरी, पिन वगैरह भी डाल सकते हैं 81 32 21। फिर दूसरा गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे दिवेश कुमार लिख देते हैं, और फिर उसी प्रकार से इसका भी एड्रेस होगा। स्थान फिर है तो वही होगा जहाँ पे नॉमिनेशन हो रहा है, टेटिया बम्बर। फिर दिनांक है 7/9/2021, और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि जो उम्मीदवार है, तो फिर उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा अमन कुमार। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूची 3 को से संबंधित फॉर्म है, इसको फिलअप करना है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, अधिनियम की धारा दी हुई है, इसे आप सावधानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जिला के, तो यानी कि स्पष्ट है, यहाँ पे मुंगेर जिला के, तो हमें यहाँ पे ग्राम पंचायत मुखिया के लिए नॉमिनेशन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुखिया। उसके बाद जो भी दिया हुआ है इसे इस प्रकार से आप काट सकते हैं। अब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में जो आपका निर्वाचन क्षेत्र संख्या उसे डालनी है, हम यहाँ पे काल्पनिक तौर पे डाल। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम है, तो अभ्यर्थी का नाम अमन कुमार ही होगा। फिर पिता पति का नाम है यानी कि पिता का नाम जाएगा कृष्ण मोहन सिंह, और आगे अंकित है क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। तो यदि किए गए हैं तो आगे जो सूची दी गई है, आगे जो विवरण है इसको भरना है। यदि नहीं है, कभी कारावास यानी कभी जेल नहीं गए हैं या तो फिर आर्थिक दंड से दंडित नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लेना है नहीं। तो इसके बाद का जो कॉलम है उसे आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 4 नंबर में अपनी परिसंपत्ति अपने पति पत्नी पर आश्रितों सहित का विवरण निम्न है। अचल संपत्ति यानी कृषि से आपकी कितनी संपत्ति आ रही है उसको यहाँ पे दर्शाना है।
शहरी भूमि से कितनी आ रही है यहाँ पे देना है, फिर भवन से। उसके बाद ख नंबर में है चल संपत्ति, नगद, बैंक जो भी है उस अनुसार से इसमें टिक लगाकर आपका वर्णन यहाँ पे विवरण देना है। अपने पति पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों के बकायों का पूर्ण विवरण यहाँ पे देना है। अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल और कॉलेज के नाम के साथ देना है। तो 6 नंबर में शैक्षणिक योग्यता पूछी जा रही है, यानी कि जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए कि आप स्नातक किए हों तो यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि स्नातक पहले लिखना है। इसके बाद स्कूल और कॉलेज का नाम, यहाँ पे स्थान, फिर वही आएगा टेटिया बम्बर, तिथि, और यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, फिर उसी तरह से कर देना है अमन कुमार। आगे है अनुसूची 3 ख, अभ्यर्थी का बायोडाटा है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं इसका हेडिंग बनाया गया है। तो जिला, तो इसमें मुंगेर भर देना है। फिर प्रखंड है टेटिया बम्बर। फिर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी जिस पंचायत क्षेत्र निर्वाचन में आते हैं तो यहाँ पे एक काल्पनिक रूप ही है तारापुर। पद के आरक्षण की स्थिति, यानी कि जो उस क्षेत्र में मुखिया पद से जो आरक्षण की स्थिति है उसको डालनी है, यानी सामान्य है या तो फिर पिछड़ा वर्ग है या तो अति पिछड़ा वर्ग है या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सामान्य। उसके बाद पद का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन किया जा रहा है तो मुखिया लिख देना है। फिर उसके बाद है अभ्यर्थी का नाम, तो उसी प्रकार से आप लिख देंगे अमन कुमार। फिर लिंग, तो पुरुष है, यह सब काट देना है। फिर पिता या पति का नाम है, तो पिता का नाम कृष्ण मोहन सिंह। फिर पता है प्रखंड में यहाँ पे है तो टेटिया बम्बर। उसके बाद ग्राम है धौरी। फिर थाना हरपुर, और पोस्ट फिर जो है आपका तो यहाँ पे हरपुर हो जाएगा। आगे 5 नंबर में जन्म तिथि दी हुई है, और इसी 1986 से अमन कुमार का 35 साल पूरा हो रहा था। शैक्षणिक योग्यता स्नातक। 7 नंबर में था विवाहित और अविवाहित की स्थिति, तो यदि विवाहित हैं तो अविवाहित को काटकर यहाँ पे विवाहित लिख देना है। और उसके बाद विवाहित होने की स्थिति में संतान की संख्या, जितने पुत्र और पुत्री है यहाँ। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य। तो यहाँ पे हम लोग पीछे भरे थे सामान्य, तो यह अन्य हो जाएगा और यहाँ टिक लगा देना है। उसके बाद जो भी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इसको काट देना है। पेशा, पेशा मतलब कि आपका काम धंधा क्या है, दिनचर्या क्या है, तो पेशा में यहाँ पे लिख देंगे किसान। फिर वार्षिका, यानी कि 1 वर्ष में क्या आमदनी है, क्या इनकम है, तो यह इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे आप बना करके यहाँ पे दर्शा देंगे कि 1 साल में इतनी आय होती है, तो जो भी यहाँ पे है यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, इसके बाद 12 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस विषय में रुचि रखते हैं, कला, संस्कृति, समाज सेवा। तो यदि समाज सेवा में है तो यह संस्कृति और कला को काट देना है, और उसके बाद यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं समाज सेवा। दूरभाष यानी कि मोबाइल नंबर पूछा जा रहा था, जो आपका है लिख देंगे। फिर क्या पंचायत के किसी पद पर पूर्व में निर्वाचित हुए हैं, तो यदि आप कभी पंचायत चुनाव जीते हैं तो यहाँ पे लिखना है। सपोज कीजिए कि आपने 2016 में पंचायत चुनाव जीता और पद का नाम जिस पर निर्वाचित है वह मुखिया ही था, तो यहाँ पे लिख देना है। और अंत में अभ्यर्थी का फिर हस्ताक्षर है, तो इस जगह से अमन कुमार कर देना है। अगला पत्र इस प्रकार से है, अनुसूची 5, जो कि पंचायत निर्वाचन यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम निर्देशन पत्र है। और यहाँ पे जिला जो कि मुंगेर होगा, उसके बाद प्रखंड है टेटिया बम्बर। उसके बाद यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या से ग्राम पंचायत के सदस्य, यानी वार्ड के लिए है, तो जिस वार्ड के सदस्य के रूप में, यानी जिस वार्ड में आप फॉर्म नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे वार्ड का नाम होगा। उसके बाद से धौरी ग्राम पंचायत के सदस्य, यानी जो आपका पंचायत हो। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, यह ग्राम कचहरी के पंच के लिए, इसके लिए भी प्रादेशिक क्षेत्र संख्या है।
फिर निर्वाचन क्षेत्र संख्या से ग्राम पंचायत के मुखिया, तो इसके लिए भी कुछ आता है। तो यहाँ पे हम एक काल्पनिक 03 लिख देते हैं, से ग्राम पंचायत यानी कि धौरी, ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए ही यह नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे। तो शेष जो बच जाता है उसे आप इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं। फिर आगे का कॉलम है कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं। तो यहाँ पे करती काट देना है, अभ्यर्थी का नाम, तो अभ्यर्थी था अमन कुमार। उसके बाद इसका पिता का नाम, तो माता और पति काट देना है, कृष्ण मोहन सिंह। डाक का पता यानी कि पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखना है हरपुर। फिर प्रखंड है टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर। जो ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ग्राम पंचायत धौरी, यहाँ पे पंचायत का नाम होगा, के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 03 की मतदाता सूची में क्रमांक, तो क्रमांक जितना है तो क्रमांक 200 है। उसके बाद यहाँ का आगे का कॉलम है मेरा नाम, तो प्रस्तावक का जो नाम होगा उसे लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रदीप सिंह। उसके बाद जिला, तो जिला में जो उसका जिला है तो मुंगेर हो जाएगा। उसके बाद प्रखंड टेटिया बम्बर। फिर है ग्राम पंचायत, तो यह हो गया धौरी, के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, फिर उसी प्रकार से 03 आएगा कि मतदाता सूची में क्रमांक, अब है क्या प्रदीप सिंह यानी कि जो प्रस्तावक है उसका क्रमांक यहाँ पे लिखना है। तो इसका 201 लिख देते हैं, यह काल्पनिक है पर प्रविष्ट है। स्थान टेटिया बम्बर, तारीख है, उसके बाद प्रस्तावक का हस्ताक्षर हो जाएगा। आगे इस प्रकार से वर्णित है, जो लागू नहीं उसे काट दें, यह तो अलग बात है। मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता हूं और एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने, यानी कि प्रस्तावक का उम्र यहाँ पे होगा, तो जो प्रस्तावक का उम्र है उसे निकाल कर आप यहाँ पे भर देंगे 30 वर्ष। यह अंतिम प्रपत्र है, इसको देख सकते हैं। फॉर्म निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा, इसे कुछ नहीं करना है आपको। और सबसे नीचे यहाँ पे नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को दिया जाएगा। इसमें जो निर्वाची पदाधिकारी यानी कि जो कर्मी हैं उन्हीं के द्वारा भर करके आपको यह जो रसीद है उसे मिल जाएगा। और यहाँ पे निर्वाची पदाधिकारी का सिग्नेचर भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।